हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। यहाँ पे आज मेरा घर का कोई भी काम नहीं कर रही हूँ मैं, ना मेरा कोई रूटीन वीडियो है। आज मैं सिर्फ सिलाई कर रही हूँ और सिलाई के बारे में ही आपसे बात करूँगी। इससे पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। मतलब आज सिर्फ पीहू गई है, परी नहीं गई स्कूल में, क्योंकि परी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो उसकी मैंने आज छुट्टी करा दी थी। और पीहू को मैं इस टाइम तक स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। और पीहू के जाने के बाद फिर शिवांश परी दोनों को मैंने दूध दे दिया था। वो अब दोनों खेल रहे हैं। पापा जी बाहर बैठ गए और मैं करने लग गई थी फिर अपना सिलाई का काम, क्योंकि परी के पापा आज है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, तो सिर्फ सिलाई का काम है। और बाकी बाकी ये काम मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लेट करूँगी। तो ठीक है, आज करते हैं हम जैसे अपनी मेन बात पे आते हैं, जो कि आज है सिलाई से रिलेटेड। जैसे कि हाउसवाइफ होती हैं, उनको अच्छी खासी सिलाई आती है और उनके पास कपड़े नहीं आते। सबसे मेन दिक्कत ये हो जाती है कि हमें सिलाई आती है और हमारे पास कपड़े नहीं आते कि हम कैसे सिलें भी, कैसे हम अपना घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लें, अपना खर्चा निकाल लें, थोड़े बहुत कपड़े सिल के। और हमारे पास मेन यही बात है कि हमारे पास कपड़े कैसे आएँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जो आपके आसपास बुटीक हैं उनसे बात कीजिए। अगर आपको अच्छी खासी सिलाई आती है कि आप बुटीक के कपड़े सिल सकें, जैसे कि बुटीक नहीं, जो घर पे लेडीज़ भी सिलती हैं, बहुत सारे कपड़े सिलते हैं, कोई कोई वो तुरपाई के लिए और सलवार दोनों चीज़ें बाहर देती हैं सिलने के लिए, तो आप उनसे बात कीजिए। और अगर आपकी सिलाई अच्छी है तो वो आपको धीरे धीरे देखेंगे आपकी भाई सिलाई आपने कैसे करके दी है, कैसे आपने टाके लगाए हैं, कैसे आपने पोंचे बनाए हैं, डिज़ाइन बनाया है, सिंपल बनाया है, कैसे बना, वो आपको एक एक चीज़ देखेंगे। और धीरे धीरे अगर उनको आपकी सिलाई पसंद आ गई तो वो आपको सूट भी दे देंगे। जैसे सिंपल सूट आते हैं उनके पास, बिल्कुल सिंपल, उनमें कुछ नहीं करना होता, वो सिंपल सूट भी वो आपको काट के दे देंगे। इसमें फ़ायदा क्या है, ना तो आपको किसी से कपड़े लेने की ज़रूरत है ना कुछ है, आपको सीधे कपड़े कटे कटाई मिलेंगे, धागे और उसमें जो सामान लगेगा सब वो अपने आप आपको देंगे। आपको सिर्फ सिल के देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी सिलाई में 19-20 अगर किसी चीज़ की कमी है, धीरे धीरे पूरी होती रहेगी। क्योंकि बुटीक वाले अगर थोड़ी बहुत आपने कमी कर भी दी है तो वो आपको बताएंगे कि देखो आपने यहाँ कमी करी है और आगे ऐसे मत करना, ऐसे इसको करना। तो इससे जो आपकी छोटी छोटी कमियाँ होती है ना, वो बिल्कुल सही होती चली जाती हैं और आपकी सिलाई अच्छी हो जाएगी उससे। दूसरा, जैसे कि आप धीरे धीरे आप अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में धीरे धीरे सबको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि भाई ये कपड़े, इसने कपड़े सिलने स्टार्ट किए, ये कपड़े सिलती है। अगर किसी बुटीक पे जाओगे, वहाँ बैठोगे, किसी किसी से मिलोगे, तो ऐसे आपके धीरे धीरे सबको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि भाई ये कपड़े सिलने लगी है, तो इससे हमें एक बार ट्राई करवाएं। जब ये बुटीक के कपड़े सिलती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है कि भी हमारी भी सिल सकती है। आप अपना रेट थोड़ा सा कम रखें। जो बुटीक वाले लेते हैं, जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर में बहुत सारे कपड़े सिलती हैं, जो काफ़ी टाइम से सिल रही हैं, उनसे आप 10-20 रुपये 50 रुपये कम लें, तो धीरे धीरे फिर आपके कस्टमर बनने लग जाएंगे। जब एक बार आपके कस्टमर बन गए तो फिर वो आप अगर उनसे 100-50 ज़्यादा भी लोगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, आप पे ही कपड़े सिलवाएंगे। मैं अपनी बताऊं, मैं स्टार्टिंग से सिलाई करती हूँ। मैं बहुत टाइम हो गया मुझे सिलाई करते हुए। स्कूल टाइम में मैंने सीख ली थी, जब मैं 12th क्लास में थी। जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं सूट सिल दिया करती थी। मतलब हमारे टाइम पे क्या था कि 30 रुपये 50 रुपये, 50 तो बाद में हुए थे, 30 रुपये 20 रुपये में हम सूट सिल दिया करते थे। और अगर सामने वाला धागे दे देता था, मतलब सूट में जो सामान लगना होता था वो सामान दे देता था, और 30 रुपये 20 रुपये ऐसे दे देता था और मैं सूट सिल देती थी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद थोड़े दिन बाद सिलाई स्टार्ट कर दी थी। ऐसे धीरे धीरे सबको पता था कि भाई इसको सिलाई आती है, तो सबने एक बार ट्राई करवाया, तो धीरे धीरे ऐसे सब मेरे से सूट सिलवाने लग गई थी। फिर मेरी परी हो गई थी तो फिर मैंने सूट सिलने बंद कर दिए थे। उसके बाद हमारी एक बुटीक वाले ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया। वो कैसे किया, हम दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड थी, तो फिर वो एक दिन मेरे से मिली। जो हमारी कॉमन फ्रेंड थी ना, वो मिली मेरे से एक दिन। और जो
जो वो बुटीक वाली थी उसने उसको बोल रखा होगा कि भाई कोई ऐसी मुझे मिल जाए जो, उसके थोड़ी शायद कुछ दिक्कत थी कमर वमर में, और उसको थोड़े दिन के लिए मतलब सिलाई नहीं करनी थी। वो बोल रही थी कि मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो मेरी मशीन थोड़े दिन के लिए संभाल ले, मैं कटिंग करके दे दूँ और वो सिल दे, मुझे कोई ऐसी चाहिए। तो फिर उस टाइम पे मैं इतने कपड़े सिल ले रही थी क्योंकि मेरी परी शायद 1 साल के आसपास की थी। तो मुझे उसने, फिर मैं उससे अपनी फ्रेंड से एक बार मिली तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है कि तू थोड़े दिन हेल्प कर दे अगर कर सकती है। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं फ्री तो थी, मैंने सिलाई विलाई उस टाइम पे बंद कर रखी थी, और फिर मैंने उससे, मैं चलो एक बार बात करके देख लेती हूँ भाई कैसे क्या क्या देगी, क्या है क्या नहीं है। तो मैं उससे मिली, मैंने उससे बात करी, तो फिर मुझे वो ठीक लगा क्योंकि जब मैं यहाँ अपने घर में जो कपड़े सिलती थी उससे मुझे 20 रुपये पता नहीं 30 रुपये एक्स्ट्रा वो दे रही थी, क्योंकि उसकी प्रॉपर मशीन मुझे संभालनी थी, सिर्फ वो कटिंग करके देगी मुझे। जितने भी कपड़े थे वो सारे मुझे ही सिलने थे। तो मैंने उसकी शायद करीब, मुझे ध्यान नहीं है, 1 डेढ़ महीना मैंने उसकी मशीन संभाली थी। मैं वहाँ जाती, उसके घर जाती थी, घर पे सिलती थी वो। घर पे उसने अच्छा सा बिल्कुल एक रूम में सेटअप बिठा रखा था, बहुत अच्छा, और प्रॉपर मतलब ये बोलते हैं ना कि होम बुटीक, वो वाला काम था उसका। तो मैं 1 डेढ़ महीना उसके घर गई, वहाँ सिल के आती, फिर उसके कपड़े मैं अपने घर भी लेके आती थी, अपना घर का काम भी करती और परी को भी संभालती, और फिर उसके कपड़े जो मैं घर पे लेके आई हूँ वो भी सिल के फिर मैं अगले दिन लेके जाती। ऐसे ऐसे करके मैंने 1 डेढ़ महीना मैंने उसके पास काम किया। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी, उसके पास जाने से मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आ गई थी। अच्छा, दूसरा मैंने उससे उसकी कटिंग का तरीका सीख लिया था। जैसे वो कटिंग करती थी ना, और उसकी कटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरी थोड़ी सी मुझे भाई ये लगती थी कि डिफ़िकल्ट, अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो ये थोड़ी मुश्किल है, और उसका तरीका थोड़ा सा आसान था। तो मैंने उसका तरीका भी पकड़ के देखा, तो बहुत ईजी चीज़ें थी उसकी। और उसने फिर क्या हुआ, एक दिन उसके पता नहीं कुछ कहीं उसको जाना पड़ गया था, क्या था, तो उसने मुझे बोला कि रितु ये सलवार आज कटिंग करके तो खुद ही सिल ली हो। तो मैंने वो सलवार कटिंग करी और मैंने सिल दी। तो उसने देखा कि भाई मैंने सलवार बिल्कुल सही तरीके से काट रखी है और थोड़ी भी भारी भी सिल रही है। तो उसने मुझे कहा कि न कल से ना तू सलवार तू ही काट दिया करियो, तो मैं तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा और दूंगी। तो वही है ना कि जो वो धीरे धीरे उसने मेरी कटिंग भी मेरी पसंद आ गई थी। फिर उस सबसे पहले तो उसको मेरी सिलाई पसंद आई, फिर उसको मेरी कटिंग पसंद आई। तो उससे मुझे फ़ायदा इतना हुआ था ना उस टाइम पे, देखो पैसे के पैसे मेरे बन रहे थे, दूसरा काम ये हो रहा था, साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि जितना मैं इस लेडीज से सीख सकती हूँ ना उतना मैं सीख लूँ इस 1 डेढ़ महीने में, क्योंकि मेरे पास भी फिर बाद में टाइम नहीं था, मुझे भी कुछ था, कुछ काम क्या था पर, लेकिन बस यही था कि बस 1 डेढ़ महीने का ही उसने मेरे से टाइम मांगा था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ 1 डेढ़ महीना मेरी हेल्प कर दो। उसने मुझे हेल्प करके बोला था, फिर मैंने उसकी करी अपनी तरफ से। तो और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी, और कई सारे तरीके उसने मेरे सीख लिए थे जो उसको अच्छे लगे। वो आज भी जब मुझे कभी मिलती है तो वो, जब भी सिलाई की हम बात करते हैं तो बोलते कि वो वाला तरीका ना मैं आज भी तेरे वाला ही फॉलो कर रही हूँ, और मैं फिर उसको बताती कि मैं ये वाला तरीका आज भी तेरा ही फॉलो कर रही हूँ। तो अभी भी फिर उसने बाद में प्रॉपर मतलब थोड़ा सा गांव से बाहर आके उसने प्रॉपर बुटीक किया, तब उसने किया तो वो मेरे पास ढूंढती ढूंढती मेरा घर आई, क्योंकि उस टाइम तक ना मैंने नंबर चेंज कर दिया था, ये फिर 1 डेढ़ साल बाद की बात है। तो फिर उस टाइम तक मैंने नंबर चेंज कर दिया था, कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा उसके साथ। तो उसने फिर ढूंढते ढूंढते वो मेरे घर पे आ गई थी। तो फिर उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बुटीक कर रही हूँ और तुझे मेरी, मैं 2-3 मशीन रखूँगी और एक मशीन तुझे मेरी संभालनी है प्रॉपर। फिर मैंने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तक फिर मेरी पीहू भी हो चुकी थी, फिर मेरे पास 2 बच्चे थे, मम्मी की भी उस टाइम पे तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हो गए हैं और भी काम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर अभी भी अगर वो, कई बार उसका मेरे पास फ़ोन आता है, मिलती है तो कि मेरे कपड़े सिल दिया कर, मैं तेरे घर भिजवा दूँगी और घर भिजवाऊँगी, घर से लेके आऊँगी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े सिल दिया कर। फिर मैं उसको मना कर देती हूँ, क्योंकि अब नहीं होता। देखो भैया 3 बच्चे हैं, मेरा अपना भी काम है, जैसा थोड़ा बहुत मैं अपने, मेरे ये सोच लो, जब मैं जिनके कपड़े सिल रही हूँ ना, मैं उनके कपड़े सिलती हूँ जिनके, मैं ये सोच लो 8-9 साल से मैं ही सिल रही हूँ, किसी और के नहीं सिलवाती। मतलब ये है कि इनका ये है कि भाई तू सिल दे, अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना, मैंने ये बोल दिया कि 1 डेढ़ महीने बाद मैं सूट दूँ, कोई नहीं तू 2 महीने बाद दे दी, लेकिन रख ले, सिल देना। अब मैं सिर्फ 4-5 लेडीज़ उन्हीं के सिलती हूँ, ज़्यादा किसी के नहीं सिलती।
नहीं सिले जाते हैं, नहीं सिलती हूँ, ना टाइम मिलता बच्चों के साथ। भाई कि थोड़ा थोड़ा अपना अपना पर्सनल खर्चा निकल जाता है, अपना काम मिला रहता है कि थोड़ा थोड़ा अपना काम करते रहो, वो थोड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप सब ये ट्राई ज़रूर करो, अगर सिलाई करना चाहते हो, अच्छी खासी सिलाई आती है और थोड़ा बहुत पैसे अपने कमाना चाहते हो घर बैठे, तो सबसे बड़ा यही है कि अपने किसी बुटीक से बात करो, हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट करो। अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, इन सबसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े कपड़े सिलने स्टार्ट करो। इससे आपका काम प्रॉपर बन जाएगा। जब आपका काम एकदम प्रॉपर सेट हो जाए तो आप बुटीक जहाँ से आप कपड़े उनको छोड़ दो, फिर आप अपने प्रॉपर जो अपने कपड़े जो आपने लेने स्टार्ट किए, सिलाई करने स्टार्ट किए, उस पे ध्यान दीजिए। और काम ऐसा करके दीजिए कि वो एक बार गया है तो दूसरी बार आपके पास ही आएगा काम करवाने, कहीं नहीं जाएगा। तो बस यही था जो तरीका मैंने फॉलो किया था। फॉलो तो नहीं किया था, बाई चांस मेरे पास आ गया था, लेकिन जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी, और जिनको मैं आज भी फॉलो करती हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे मुझे करना है और ये इन चीज़ों से मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, किसी से बात कीजिए, थोड़ा बहुत सीलिए, थोड़ा बहुत सीखिए। इससे आपको बहुत सारा कुछ करने को और सीखने को, और साथ में आपकी छोटी छोटी सी इनकम भी होती रहेगी। तो बस मेरी वीडियो आज इतनी ही थी। आप सबको कैसी लगी, मेरा आइडिया कैसा लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।